कौन सा है बोलो? समांतर मैट्रिक प्रोग्रेशन। श्रेणी बिल्कुल इजी कंसेप्ट है। इसके अंदर होता क्या है वो सुनो। जैसे आपको वो दे दे 2 4 6 8 डॉट डॉट, तो आप देख रहे हैं सबके बीच में गैप बराबर है। यहाँ पे भी गैप कितना है बोलो? 2 का है। यहाँ पे भी कितने का है? यहाँ पे भी कितने का है? सब में 2 का गैप है भाई, सब में 2 का क्या है? तो जब गैप बराबर होता है ना तो उसे कहते हैं क्या हम? समांतर श्रेणी। फिर वो समांतर श्रेणी कहलाता है। जैसे एक और एग्जांपल ले लें हम, 1 3 5 7, ये भी क्या है बोलो? एक समांतर का मतलब एपी। ये भी क्या है बच्चों? क्योंकि गैप बराबर है। तो अगर सबके बीच में गैप आपको बराबर दिखाई दे रहा तो वो क्या कहलाएगी? एपी, समांतर श्रेणी। ठीक बात है इतनी। अब मान लीजिए आपसे वो कहे कि जनरल रूप, व्यापक रूप क्या है समांतर श्रेणी का? भाई व्यापक रूप क्या है? तो व्यापक रूप होता है ए प्लस डी, ए प्लस डॉट 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 डॉट। आप यहां देख क्या पा रहे हो बच्चों? यहां देख रहे हो ए में डी जुड़ गया तो क्या आ गया? फिर डी जुड़ गया तो भाई बोर्ड पर तुझे सुनाई अलग से क्या आवेंगे, जब यहां पढ़ा रहे यहीं देख ले, थोड़ा सा नंबर 0 आवे तेरे पेपर में। फिर ये बन गया हमारा क्या? एपी। अब बच्चों इसमें एपी में ये जो आपको दिखाई दे रहा ना, इसे प्रथम पद कहते हैं। आप क्या कहते हैं बोलो? प्रथम। तो इसमें प्रथम पद बच्चों ए है। क्या है? ए। फिर दूसरा एक टर्म आता है सार्वांतर। सार्वांतर को कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं इसे? कॉमन डिफरेंस। और ये कैसे निकलता है? दूसरे वाले में से माइनस कर देते हैं पहले वाले को, तो कॉमन डिफरेंस आ गया। और यहां पर जो फार्मूला बनता है बच्चों, फार्मूला ये बनता है कि आपसे वो पूछेंगे एनवा पद बता दो मुझे। क्या बता दो? एनवा पद। तो अब ये बताओ, एनवा पद कोई पूछे कि एनवा पद कैसे निकलेगा, तो एनवा पद निकालना बिल्कुल सरल है। एक छोटा सा फार्मूला होता है ए प्लस, बस जी पूरा खेल आपका इसी फार्मूले पे है। आगे हमें बात ही नहीं करनी, क्योंकि केवल और केवल एक ही फार्मूला है। एनवे पद को हम डिनोट करते हैं एन से, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, और ये एक ऐसा फार्मूला है बच्चों जिसके द्वारा आप किसी सीरीज का कोई सा भी पद, एपी का कोई सा भी पद निकाल दोगे। आपने कहा जी ऐसे कैसे मान लें निकाल देंगे, तो मैं एक एग्जाम्पल से सिखा रहा आपको। देखो एग्जाम्पल पे सपोज करो उसने दे दिया 5 10 15 और ऐसे ही जा रही है गाड़ी। ये एपी तो पक्का कंफर्म हो गया भाई, एपी तो कंफर्म है क्योंकि गैप सब में बराबर है या नहीं गैप बराबर? अब आप मुझे ये बताओ इसमें ए कितना है? डी कैसे निकलेगा? सेकंड में से माइनस कर देंगे। बताओ सेकंड क्या है? सेकंड 10 है गुड़िया, और 10 में से पहले पद को घटा दो तो कितना आ गया बताओ? तो डी भी मिल गया। अब मान लो वो आपसे बोल रहे हैं कि मुझे तो ए 10 बताओ, 10वां पद क्या है? यानी ये पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे पे।
तो डायरेक्ट बताओ 10वें नंबर पे क्या आएगा। तो सिंपल, पहले आप जानते हो, क्या जानते हो भाई, वी नो डेट। भाई हम एक फार्मूला जानते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और आपसे वो कह रहा मुझे तो 10वां पद बता दो भाई। तो कैसे निकलेगा 10वां पद, ए टेन बराबर ए की वैल्यू, एन की वैल्यू, भाई एन की वैल्यू 10 है ना गुड़िया, और माइनस और डी की वैल्यू, तो भाई ये बन गया 5 + 5 गुना, हाँ भाई ये तो 9 आवे भाई। 10 में से एक देखो ऐसे गलती हो जाए भाई, देखो पेपर में। तो कितना बना 5, 9 पंजे, तो आंसर कितना आ गया बच्चों, बताओ आसान है या नहीं। तो आपको 2 एक्सरसाइज में केवल यही फार्मूला अप्लाई करना, कुछ नया ही नहीं सीखना, बस आपको क्या पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे कितने वेरिएबल है, 1, 2, 3, अब इन 4 में से आपको कोई 3 चीज देगा और कोई एक पूछ लेगा, समझ रहे ना बात। तो ये एक सीधा फार्मूला आपको ध्यान रखना। ये बताओ यहां तक भी दिख रहा कुछ या नहीं। तो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। देखो सपोज करो उसने आपको दे दिया -2, -4, -6 डॉट 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 डॉट, और आपसे कहेगा भाई मुझे तो 20वां पद बता दो। कौन सा पद, तो एपी तो जान गए ना, जिनके पदों के बीच में गैप कैसा हो, समान हो, जिनके बीच में गैप बराबर होगा बच्चों, वो एपी बनेगा। ए बताओ कितना है यहाँ पे, फिर मुझे आप डी निकालना। तो डी कैसे निकलेगा, दूसरे पद में से किसे घटा देंगे भाई। अच्छा ये सबको क्लियर है ना बात। कोई मैं एक क्वेश्चन पूछ लूं तो कर दोगे तो अभी। A2 कितना है बच्चों, A1 कितना है, यहां तक बताओ समस्या। A2 की जगह A2 का मान, A1 की जगह, तो भाई -4 माइनस माइनस, अब बताओ 2 में से 4 गया तो, और बताओ A20 निकालना। तो क्या AN का फार्मूला लिखे करो पहले आप, A + n-1 इंटू, अब बताओ भाई n की जगह क्या रख दूं, क्योंकि 20 निकालना, A की वैल्यू, n की वैल्यू 20 - 1, D की वैल्यू माइनस, तो बच्चों -2 प्लस यहाँ पे 19 मल्टीप्लाई -2, 19 दूनी, तो बताओ आंसर कितना, आंसर आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं। ए की वैल्यू उसने दे रखी है बच्चों -1, और डी की वैल्यू उसने दे रखी है 1/2, और वो कह रहे हैं एपी के 4 पद लिखो। कितने पद, हमने कहा ठीक है जी 4 भी लिख देंगे। देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन है दूसरा, और आपको 4 पद निकालने इसके। कितने पद, तो आप लिखेंगे, हम जानते हैं क्या लिखेंगे बच्चों, सुनेंगे ध्यान से सब बच्चों। an की वैल्यू क्या होती है ये बता दो, A + n-1 इंटू डी होती है या नहीं। अब वो 4 कह रहा, तो n की जगह एक बार 1 रख दो, तो कौन सा पद मिलेगा, पहला। n की जगह 2 रखेंगे तो, n की जगह 3 रखेंगे तो, और n की जगह 4 रखोगे तो चौथा पद मिलेगा। तो मैं n की जगह पहला रख दूं क्या, आपने कहा 1 रख दो, तो जब मैं n की जगह 1 रखूंगा तो बनेगा A + 1 - 1 इंटू, वन में से 1 गया 0, ये तो खत्म ही हो गया, तो बस A बच गया। A की वैल्यू कितनी बच्चों, तो एक A1 का मान तो आपका निकल गया। पहला पद कितना आ गया बताओ। अब मुझे दूसरा बताना, तो n की जगह 2 रख दो,
A2 A प्लस इंटू में कितना बच्चों, A की वैल्यू कितनी है, 2 में से 1 गया, या पहले आप एक काम कर लो, A प्लस 2 में से 1 गया D, A की जगह A का मान, D की जगह A का मान कितना है, D का मान कितना है, अब बताओ 2 एकम, तो -2 प्लस 1 बटे में कितना, तो आंसर कितना आया, तो ये कौन सा पद आ गया बच्चों, कोई दिक्कत तो ना इसमें। आपने कहा जी 2 पद तो निकल गए, अभी तो मुझे 2 और निकालने, तो अब की बार इसमें n की जगह क्या रख देंगे, 3। n की जगह कोई ऐसा बच्चा जिसे समझ में ना आवे तो वो बिल्कुल शांत ना रहे करो भाई, वो बता दे करो अपनी समस्या। तो क्या बनेगा, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, यानी A प्लस, और A की वैल्यू बच्चों आप जानते हो, और 2 की मल्टीप्लाई D में करेंगे, D की वैल्यू 2 से 2 -1 आंसर, दूसरा पद भी आ गया। एक और पूछ रहा वो A4, तो A4 कैसे निकलेगा, A प्लस 4 माइनस 1 इंटू A की वैल्यू कितना है बच्चों, और 4 में से 1 गया, और 1/2 की -1 में करेंगे माइनस, प्लस अपॉन आंसर। तो बताओ आसान है या नहीं, तो मुझे उम्मीद है सारे क्वेश्चन कर सको तुम इसके। तो निकालने तो an का फार्मूला सब जाना है या नहीं, क्या होगा बताओ, A प्लस n, तो कुछ नहीं करना, n की जगह पहले 1 रख दो, A प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, A1 बराबर किसके आ गया, तो बताओ A की वैल्यू कितनी है बच्चों, A की 1 पॉइंट, बताओ कोई समस्या है किसी को, आ गया नहीं है कमान। अब आपने कहा नहीं गुरुजी n की जगह 2 रख दो, चलो n बराबर 2 ले लो, अगर n बराबर 2 है तो बताओ A2 की वैल्यू क्या होगी, A प्लस 2 माइनस 1 इंटू A की वैल्यू ये बन गया कुल मिला के A प्लस, अब A की वैल्यू कितनी है, -1 पॉइंट, और भाई D की वैल्यू 0 पॉइंट, अब बताओ -1.25 प्लस माइनस और 0 पॉइंट, अब बताओ 5 कितना हो गया, 2 और 2 4 और 1, और यहाँ पे 1 और काय का। अब बताओ क्या A3 नहीं निकाल सकते, कैसे निकलेगा A3, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू, तो बताओ A3 की वैल्यू, A प्लस, A की वैल्यू कितना है बच्चों, -1 पॉइंट, और भाई D की वैल्यू -0 पॉइंट, तो -1.25 और -25 दूनी, अरे 50 हो गया, जोड़ दो इसे भाई, 1 पॉइंट कितना आ गया बताओ, A3 भी आ गया। कोई समस्या, भाई समस्या किसी को है तो वो बता दे करो, देखो ऐसा नहीं चलेगा। अब हम क्या निकालेंगे, A प्लस 4 माइनस 1 इंटू, तो A प्लस कितना, अब बताओ A की वैल्यू कितना है भाई, 1 पॉइंट, और 3 गुना D की वैल्यू कितना है 0 पॉइंट, -1.25 और -0.75 आ गया, जोड़ देंगे तो 2 ही हो जाएगा भाई, 2.0, और यही हमारा क्या है। तो मुझे उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 2 तो सब कर लेंगे।
और इसमें नु कह रहे पहला पद बताओ बताओ, बता ना सकते, पहले नंबर पे कौन आ रहा है, तो हो गया आंसर। प्रथम पद क्या है बच्चों, सबको पता a बराबर जो शुरू में वही पहला पद है, तो आंसर कितना आ गया। फिर दूसरे में वो चीनू क्या पूछ रहे आपसे भाई, सार्वांतर पूछ रहे, और सार्वांतर का फार्मूला तुम्हें मैंने लिखाया था बच्चों, दूसरे पद में से किसे घटा दो, यही तो रहे, दूसरे में से किसे घटा दो, दूसरा क्या है, पहला क्या है बच्चों, अब नू बता दो 5 में से एक जाके क्या बचेगा, और यही हमारा क्या है, तो क्वेश्चन हो जाएंगे नहीं ये। और कोई कठिन सा लग रहा हो तो बताओ, नहीं लग रहा कोई कठिन, हो जाएंगे सब है। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ये बता रहा है कि कोई अगर एपी है, आपको ये पहचानना है एपी है या, तो एपी कब होती थी बच्चों, जब उनके बीच का अंतर कैसा हो, बराबर। अगर अंतर बराबर आएगा तो कह देंगे एपी है, और नहीं है तो कह देंगे एपी नहीं है। तो वो यही कह रहा कि क्या एपी है, अगर एपी है तो उसका सार्वांतर भी बताओ, वो तो फिर निकाल ही देंगे भाई, जो कॉमन डिफरेंस है वही डी है। और ये भी कह रहा उसके अगले कितने पद निकालो, 3 पद भी निकालो, लेकिन 3 पद बच्चों जब निकालने जब वो एपी है, अगर वो एपी नहीं है तो हम पहले ही कह देंगे भैया ये एपी नहीं है, अपने क्वेश्चन को वहीं रोक देंगे। सही है बात। तो इसमें मैं तुम्हें एक क्वेश्चन पहले वाला ही करा के दिखा रहा हूं। इसका क्या गिवन है बच्चों, एक सीक्वेंस दे रखा आपको, एक बार बोल दो, 8 16। बच्चों ये एक सीक्वेंस है, आपको ये बताना क्या एपी है, देखेंगे ना भाई, पहले ऐसे थोड़ा ही करके देखेंगे एपी है या नहीं। तो एपी है या नहीं तो पहला हम इनका डिफरेंट सार्वांतर निकालते हैं। बताओ D1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, सुनिए ध्यान से। अब D1 का मतलब है कि दूसरे पद में से पहले वाले को, यहां 1 आ गया ना, तो 1 का मतलब दूसरे वाले में से किसे घटा दो, ये ध्यान रखो। तो A2 कितना है बच्चों, A1 कितना है, आंसर कितना आ गया। अब मुझे D2 निकालना, तो जब मैंने यहाँ पे A1 लिखा था तो आपने एक जोड़ के लिखा था यहाँ पे, और जब यहाँ 2 है तो सोच के बताओ क्या लिखूंगा, A2 लिखेंगे। A3 की वैल्यू कितनी है, A2 की वैल्यू, आंसर कितना, ये तो यही बराबर नहीं आ रहा, तो आगे बढ़ने की जरूरत भाई, जब यही बराबर नहीं तो आगे कैसे बराबर, हो भी जाए आगे बराबर तो उससे क्या फायदा। यही लिख दो कि D1 की वैल्यू बराबर नहीं है किसके, इसलिए एपी नहीं है, और बस यहीं पे हमारा क्या है। लेकिन बच्चों अगर ये एपी आ जाता तो फिर इस क्वेश्चन को आगे भी बढ़ाना पड़ता। सारे क्वेश्चनों में यही खेल है, एपी को पहचानना। चलो सेकंड पार्ट बोलो भाई। हाँ जी, यही है क्या। अब आपको ये पहचानना भाई एपी है या नहीं, एपी होगी तो आगे बढ़ेंगे। तो कुछ नहीं करना बच्चों, पहले आप निकालोगे D1, आपको पता है दूसरे में से किसे घटा दो, 5/2 में से माइनस कर देंगे किसको, 2 2 जा, और बटे में कितना, आंसर कितना। तो भाई D1 की वैल्यू तो 1/2 आ गई। आपने कहा D2 कैसे निकलेगा, आपने कहा कुछ नहीं करना जी, तीसरे में से किसे घटा दो, तीसरा क्या है, और 5/3 दूनी 6 माइनस अपॉन आंसर कितना आ गया, आपने कहा तो ये भी बराबर आ गया। तो अब हमें तीसरे को चेक करना, क्या पता लगा जाए। तो D3 को चेक करो, A4 में से किसे घटा दो,
तो बच्चों A4 कितना है? -3 दूनी, तो आंसर 1/2 आ गया। आपने कहा जी सही है, तो सब बराबर आ गए। तो क्या लिखोगे? कह दोगे D1 बराबर D2 और बराबर किसके है? तो AP है या नहीं? आपने कहा जी AP तो है। उसने कहा AP है तो भैया अगले कितने पद और बता दो? 3। हमें कितने दे रखे थे? तो इसका मतलब मुझे 5वां निकालना, 6ठा निकालना और 7वां निकालना। 3 पद और चाहिए। तो आप सोच के बता दो AN बराबर क्या फार्मूला था? मुझे उम्मीद है याद होगा सबके। तो N की वैल्यू कितना करेंगे? 5, 6 और अब कुछ नहीं करना भाई, N की जगह क्या रख दो? एक बार और D तो तुम्हें पता ही है भाई, सारे 1/2 ही है तो वही D है। तो बताइए A5 कैसे निकलेगा? A की वैल्यू बता दो, N की वैल्यू माइनस और D की वैल्यू बच्चों। अब इसे समझ के ध्यान से करना भाई। 5 में से 1 गया और गुना में 1/। अब बहुत सा बच्चा क्या करे, वो ऐसे कर दे 4 और 2, गलत बात भाई। ऐसे नहीं, पहले मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से कितनी बार कटेगा? और 2 + 2 बराबर किसके आएगा? बोलो 1 नु करे। 2 + 2 बराबर 1। अभी लहर सी बनाई थी ना बच्चों ने। अरे भैया 2 और 2 कितने हुए? अब बताओ 6ठा निकल जाएगा इसी प्रकार। मैं एक बार 6 और निकाल दूं, 7वां तो खुद कर लोगे। कल प्लस 6 - 1 इंटू, तो A प्लस कितना? अब आप मुझे सोच के बता दो, एक यहां से बताओ, जब A 6 आवे तो आंसर क्या हुआ है? A प्लस 5D। जब A 5 था तो क्या आया था? 4D। तो आप मुझे बताओ अगर A 2 आएगा तो क्या आएगा? A प्लस D। A 10 का मान, A 12 का मान, तो डायरेक्ट भी कर सको आप। लेकिन अब आपने कहा जी A की वैल्यू तो मुझे पता है कितनी है, और D की वैल्यू कितना है? 1/। तो बताओ 2 की गुना 2 में करेंगे, जमा बटे में कितना? आंसर कितना आया? भाई कोई समस्या तो नहीं क्वेश्चनों में?